गर्मी की वो दोपहर थी। सूरज की तपिश से धरती जल रही थी और हवा भी जैसे थम सी गई थी। मैं खेतों में अकेली काम कर रही थी। मिट्टी की सूखी खुशबू, जो हमेशा मुझे सुकून देती थी, आज अजीब सी बेचैनी दे रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू मेरे माथे पर था, लेकिन पसीने की बूंदें गर्दन से होती हुई कमर तक जा रही थी। मैं सोच रही थी, कब यह काम खत्म होगा और मैं घर जाकर थोड़ी देर आराम कर सकूंगी। तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसने पीछे से आकर मेरी कमर पर अपनी हथेलियां रखती हों। मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसकी आवाज मुझे अपने कानों में साफ सुनाई देने लगी। मुझे पता था कि वो कौन था। मेरा शरीर कांप उठा। एक पल को लगा कि ये कोई सपना है जो मैं हमेशा से देखती आई हूं। मैं चुपचाप खड़ी रही, न विरोध किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। बस उस स्पर्श को महसूस करती रही जो मेरे लिए बरसों से अनजाना था। उसकी सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद थीं और मैं बस उस पल को जी रही थी जो शायद मेरे जीवन का सबसे खुशगवार पल था। मैं नहीं जानती थी कि इस पल का क्या अंजाम होगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। यह मेरे जीवन की शुरुआत नहीं थी। यह मेरी कहानी का एक और मोड़ था जो मुझे एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था। मेरा जीवन एक खूबसूरत कहानी जो असमय ही खत्म हो गई थी। जब मैं छोटी थी तो मेरा जीवन बहुत सरल था। गांव के दूसरे बच्चों की तरह मैं भी मिट्टी में खेलती थी। शाम को सहेलियों के साथ लुका छिपी खेलती थी और रात को दादी के पास बैठकर कहानियां सुनती थी। मेरे माता पिता का प्यार और उनका स्नेह ही मेरे लिए सब कुछ था। मैं एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़की थी जो कभी किसी का कहना नहीं टालती थी। मुझे पता था कि मेरा जीवन भी गांव की दूसरी लड़कियों की तरह होगा। एक दिन मेरी शादी होगी और मैं भी एक नए घर में चली जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ भी। मेरी शादी गांव के ही एक किसान के बेटे से हुई थी। वह बहुत ही सीधा साधा, सरल और शांत स्वभाव का आदमी था। उसका नाम सुधीर था। सुधीर मुझे बहुत प्यार करता था। उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और एक अजीब सा प्यार था जिसे मैं हमेशा महसूस कर सकती थी। शादी के बाद मेरा जीवन एक नए रास्ते पर चल पड़ा था। मैं एक नई दुनिया में आ गई थी जहां मुझे प्यार और सम्मान मिला। सुधीर के साथ मेरा जीवन बहुत ही खुशहाल था। वह मुझे कभी किसी बात के लिए नहीं टोकता था और हमेशा मेरा सम्मान करता था। सुधीर के साथ मेरा जीवन एक सपने सा था, लेकिन हर खूबसूरत सपने का अंत होता है। सुधीर को एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह कुछ ही सालों में इस दुनिया से चला गया। मेरा जीवन अचानक ही खत्म हो गया था। मैं एक अभागी, असहाय और बेचारी औरत बन गई थी। गांव की गलियों में, जहां एक समय मुझे सम्मान मिलता था, अब मुझे सिर्फ दया मिलती थी। लोग मुझसे दूर रहते थे और मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेते थे। मैं एक विधवा थी, जिसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन ही था। सुधीर के जाने के बाद मेरे जीवन का एकमात्र सहारा उसके माता पिता थे। वह भी मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह मेरे जीवन के अकेलेपन को नहीं भर सकते थे। मैं घर में अकेली रहती थी और खेतों में काम करती थी। गांव के लोग, जो मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, अब मुझे देखकर बस मुंह मोड़ लेते थे। मुझे पता था कि मैं अब एक विधवा हूं और मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं खेतों में काम करने जाती थी तो मेरी सास हमेशा मेरे साथ होती थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं अकेली जाऊं। वह जानती थी कि गांव के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं जानती थी कि वह मेरे लिए कितनी परेशान है। मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं एक अभागी औरत थी जिसके जीवन में अब सिर्फ दुख ही दुख था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के जमींदार का बेटा, जो शहर में पढ़ाई करने गया था, वह वापस लौट आया था। उसका नाम राहुल था। मैं उसे जानती थी क्योंकि वह सुधीर का दोस्त था। वह भी सुधीर की तरह ही शांत और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सुधीर की आंखों में नहीं थी। राहुल शहर से वापस लौटा था और अब वह खेतों की देखरेख में अपने पिता का हाथ बंटाता था। पहले पहले तो मैं उससे दूर रहती थी।
मुझे पता था कि मैं एक विधवा हूं और वह जमींदार का बेटा है। हमारे बीच एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकती थी। लेकिन राहुल ने धीरे धीरे मेरे जीवन में जगह बनाना शुरू कर दिया था। वह हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था जो मेरे दिल को छूता था। मुझे लगा जैसे मैं फिर से जी उठी हूं। एक बार मैं खेतों में काम कर रही थी। बहुत गर्मी थी और मेरा सर चकरा रहा था। मैं जमीन पर गिर गई थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे उठा लिया है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि राहुल मुझे उठा रहा था। उसने मुझे उठाया और एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। उसने मुझे पानी पिलाया और कहा, क्या तुम ठीक हो? मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा प्यार था जिसे मैं महसूस कर सकती थी। मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर से प्यार में पड़ गई हूं, लेकिन मुझे पता था कि यह गलत है। मैं एक विधवा थी और वह जमींदार का बेटा था। उसके बाद से हमारी मुलाकातें बढ़ गईं। वह रोज खेतों में आता था और मुझसे बात करता था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे और हमारी खामोशी में ही हमारी बातचीत हो जाती थी। मुझे लगा कि मैं फिर से एक सपने में जी रही हूं, लेकिन मुझे पता था कि यह सपना बहुत जल्दी टूटने वाला है। राहुल के साथ मेरा हर पल एक खूबसूरत याद बन गया था। उसके साथ चलना, बातें करना, हंसना, सब कुछ मुझे एक सपने सा लगता था। वह मुझे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सिखाता था। एक बार हम बारिश में भीग रहे थे। मैं डर रही थी कि कहीं बीमार ना हो जाऊं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जिंदगी को बस ऐसे ही जी लेना चाहिए, बिना किसी डर के। और उस दिन मुझे लगा कि मेरी सारी चिंताएं उसी बारिश के पानी में बह गईं। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। ये कोई तेज भागता हुआ तूफान नहीं था, बल्कि एक धीमी, मीठी बयार थी जो हमें एहसास दिला रही थी कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने कभी मुझसे खुलकर प्यार का इजहार नहीं किया और न ही मैंने, लेकिन हमारी आंखें, हमारी खामोशी और हमारा हर स्पर्श ये सब कुछ कह देते थे। लेकिन हमारे रिश्ते में एक और मोड़ आने वाला था। गांव में धीरे धीरे हमारे बारे में बातें शुरू हो गई थीं। लोग मुझे देखकर मुस्कुराते थे और राहुल को देखकर अपनी नजरें फेर लेते थे। मुझे पता था कि यह सब गलत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं एक विधवा थी और वह जमींदार का बेटा था। एक दिन मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या तुम राहुल से प्यार करती हो? मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उनकी आंखों में देखती रही। मुझे लगा कि वह मुझ पर गुस्सा करेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। मुझे लगा कि मेरी सास मुझे समझती है, लेकिन मुझे पता था कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। एक दिन मैं और राहुल एक पुरानी हवेली में मिले थे। वह हवेली बहुत पुरानी थी और वहां कोई नहीं आता था। हमने उस हवेली में घंटों बातें की। हमने एक दूसरे को अपने सपने और डर के बारे में बताया। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूं। तभी अचानक हमें लगा जैसे किसी ने हमें देख लिया है। हमने देखा कि गांव का सरपंच हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं और राहुल दोनों हवेली से बाहर निकल आए। हमने कुछ नहीं कहा और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। मुझे पता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अगले दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई थी। सरपंच ने पंचायत में मेरे और राहुल के बारे में सब कुछ बताया। गांव के लोग मुझ पर गुस्सा थे। वह मुझे और राहुल को कोस रहे थे। मुझे लगा कि मैं एक अपराधी हूं, लेकिन राहुल ने पंचायत में सबके सामने मुझसे कहा, मैं इससे प्यार करता हूं। और उस पल मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूं। लेकिन मुझे पता था कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन मेरे घर में एक लिफाफा आया। उस लिफाफे पर राहुल का नाम लिखा हुआ था। मुझे लगा कि वह मुझसे बात करना चाहता है। मैंने जल्दी से लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा था जिस पर लिखा था मेरे नाम। जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही पुरानी पीली पड़ी एच चुकी तस्वीर थी और उस तस्वीर में एक औरत थी।
जिसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी चोट थी, और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, जो मेरे पिताजी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तस्वीर के पीछे देखा तो उस पर कुछ लिखा था, और जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था, यह तुम्हारी माँ की तस्वीर है, जब वह मेरे पिताजी के साथ भाग गई थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उसे वापस ले लिया, और तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के ही दोस्त थे। मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और उस दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ की जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा राज था, जो अब तक मुझसे छुपा हुआ था। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। मुझे लगा कि मेरी दुनिया अब खत्म हो गई है। मैं एक अजीब सी खामोशी में खो गई थी। मुझे लगा कि मैं अब कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। मुझे लगा कि अब मेरा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं आज भी उस लिफाफे को देखती हूँ और उस तस्वीर को देखती हूँ, और हर पल सोचती हूँ, क्या ये सच है? मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। मेरी जिंदगी में अब क्या होने वाला है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्या राहुल को ये सब पता था? क्या इसीलिए उसने मुझसे दूरी बना ली थी? क्या इसीलिए उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था? मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे सच्चाई पता चले। मुझे बस यही पता चले कि क्या राहुल ने मुझे सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरी माँ और उसके पिताजी के बीच कुछ था? मेरे पास सिर्फ ये तस्वीर है और मेरा एक टूटा हुआ दिल। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि क्या होगा। मुझे नहीं पता मेरी कहानी कहाँ जाएगी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अब मुझे उसकी तलाश करनी है। मुझे राहुल को ढूंढना है। मुझे सच का पता लगाना है, और मुझे पता लगाना है कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि अब मुझे बस उस सच की तलाश करनी है, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। वो लिफाफा, वो पीली पडडिया चुकी तस्वीर, और उसके पीछे लिखे वो शब्द। उन्होंने मेरे शरीर में जैसे एक आग सी लगा दी थी, जो मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, और आंखों के सामने एक अजीब सा अंधेरा छा गया था। मैंने वो तस्वीर और लिफाफा वापस मेज पर रखा और कमरे की दीवार को पकड़ बैठ गई। मेरी सांसें तेज थीं, और दिल की धड़धड़ाहटें इतनी जोर से बज रही थीं जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। मुझे लगा जैसे मैं एक सपने में जी रही हूं, और यह सपना बहुत जल्दी टूटने वाला है। मैं उस तस्वीर को बार बार देखती रही। मेरी माँ, जिसका चेहरा हमेशा मेरे लिए प्यार और ममता का प्रतीक था, उस तस्वीर में एक दर्द और चोट के निशान के साथ थी, और उनके पीछे खड़े थे मेरे पिताजी, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस तस्वीर के पीछे लिखे वो शब्द, जो मेरी माँ और राहुल के पिताजी के बीच के एक अनजाने रिश्ते की कहानी कह रहे थे। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या ये सच था? क्या मेरी माँ और राहुल के पिताजी? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन क्यों? रात भर मैं सो नहीं सकी। करवटें बदलती रहीं। कभी लगता कि मैं उठकर माँ से इस बारे में पूछूं, लेकिन फिर डर लगता था कि अगर ये सच हुआ तो मेरी माँ, जिसे मैं देवी की तरह पूजती थी, क्या वो ऐसी थी? और पिताजी, उन्होंने अपनी दोस्ती को धोखा दिया? इन सवालों के बोझ से मेरा सिर फट रहा था। मुझे लगा कि मैं अब कभी राहुल को अपनी आंखों में देख नहीं पाऊंगी। उस रात की चांदनी, जो हमेशा मुझे सुकून देती थी, आज मुझे एक भयानक दुश्मन की तरह लग रही थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। अगले दिन सुबह मैंने हिम्मत करके माँ के पास जाने का फैसला किया। वह तुलसी के पौधे के पास बैठकर पूजा कर रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो हमेशा मुझे शांति देता था। लेकिन आज मुझे उनके चेहरे में उस तस्वीर वाली औरत का दर्द नजर आ रहा था। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखती रही। मेरी आंखों में आंसू थे, जो मेरी इजाजत के बिना ही बह रहे थे। माँ ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं कुछ कह नहीं पाई, बस रोती रही। माँ ने मुझे गले लगाया, लेकिन उनका स्पर्श आज मुझे एक अजीब सी बेचैनी दे रहा था। मैंने उनसे कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। माँ ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा,
हाँ, पूछो। मैंने उन्हें वो लिफाफा और तस्वीर दी और उनसे कहा, क्या यह सच है? माँ ने जब उस तस्वीर को देखा तो उनके चेहरे का रंग उडडीच गया। उनकी आंखें डबडबा गईं और वह चुपचाप उस तस्वीर को देखती रहीं। मुझे लगा कि यह सच है। मेरी दुनिया अब खत्म हो गई है। ये सब क्या है, माँ? मैंने पूछा। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाना नहीं चाहती थी। और फिर माँ ने मुझे वो कहानी सुनानी शुरू की जो उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं सुनाई थी। यह कहानी लगभग 30 साल पुरानी थी, जब वह बहुत ही छोटी थी। उनका नाम राधा था। राहुल के पिताजी, जिनका नाम राघव था, वह भी उस वक्त बहुत ही छोटे थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार गांव के दूसरे लोगों की तरह नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन उनके परिवार के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि राघव जमींदार का बेटा था और मेरी माँ एक साधारण परिवार की बेटी थी। गांव में जमींदार के परिवार के लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और कोई भी उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता था। एक दिन जब राघव और मेरी माँ एक दूसरे से मिल रहे थे, तो गांव के सरपंच ने उन्हें देख लिया था। सरपंच ने जाकर राघव के पिताजी को सब कुछ बता दिया था। राघव के पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राघव से कहा कि वो मेरी माँ को छोड़ दे, लेकिन राघव ने ऐसा करने से मना कर दिया। राघव के पिताजी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और मेरी माँ को पंचायत में बुलाने का फैसला किया। जब पंचायत बैठी तो उन्होंने मेरी माँ को बहुत अपमानित किया। उन्होंने मेरी माँ को मारना भी शुरू कर दिया था। उस वक्त मेरे पिताजी, जो उस वक्त उनके दोस्त थे, वह वहां आए और उन्होंने मेरी माँ को बचाया। उन्होंने मेरी माँ को गांव के लोगों से बचाया और उन्हें अपने घर ले आए। मेरे पिताजी ने माँ से कहा, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी से शादी करने का फैसला किया था। वह जानती थी कि मेरे पिताजी को उनसे प्यार नहीं था, लेकिन वह उन्हें अपना दोस्त मानती थी और मेरे पिताजी ने भी उनसे शादी करने का फैसला किया, क्योंकि वह उन्हें गांव के लोगों से बचाना चाहते थे। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा जैसे मैं एक और सपने में जी रही हूं, जो अब मुझे सच लग रहा था। मेरी माँ, वह एक देवी थी, जिन्होंने अपने प्यार को छोड़ हटकर मेरे पिताजी को चुना था, ताकि वह अपने सम्मान को बचा सके। तो राहुल को ये सब पता है? मैंने पूछा। माँ ने कहा, हाँ, उसे सब पता है, लेकिन उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? माँ ने कहा, शायद वह डर रहा था। मुझे लगा कि यह सब सच है। राहुल ने मुझसे इसलिए दूरी बना ली थी, क्योंकि उसे लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती। उसे लगा था कि मैं उसे छोटी एच दूंगी अगर मुझे सबके बारे में पता चलेगा। अगले दिन मैंने राहुल को फोन किया। उसका फोन बंद था। मैं बहुत परेशान थी। मुझे लगा कि वह मुझसे बात करना नहीं चाहता है। मैंने हिम्मत करके उसके घर जाने का फैसला किया। मैं उसके घर गई तो देखा कि उसका घर बिल्कुल खाली था। वहां कोई नहीं था। मैं हैरान रह गई थी। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल अपने पिताजी के साथ शहर चला गया है। मुझे लगा कि मेरा दिल टूट गया है। मेरी दुनिया उजटा-डिठौच गई थी। मुझे लगा कि मेरी सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। मैं रात-रात भर रोती थी। मुझे लगता था कि मैं अब कभी खुश नहीं रह सकती। कई महीनों बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी राहुल की थी। उसने चिट्ठी में लिखा था, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे तुमसे सब कुछ पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मुझे माफ कर देना। मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं उसे माफ कर दूं। मुझे लगा कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मैं उसे ढूंढने के लिए शहर गई थी। मैं उसके घर गई तो देखा कि उसके घर में कोई नहीं था। मैंने शहर में उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। मुझे लगा कि अब मेरा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक और मुद्दा आया। एक दिन मुझे एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उसने मुझे बताया कि राहुल एक हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। मैं हैरान रह गई थी।
मैं तुरंत उस हॉस्पिटल में गई। मैं हॉस्पिटल गई तो देखा कि राहुल का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने मुझे देखा और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में देखती रही। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और उस पल मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूं। लेकिन फिर मैंने उसके हाथ को देखा तो उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी, पीली पड्डडेच चुकी तस्वीर थी। और उस तस्वीर में मेरी माँ और राहुल के पिताजी थे, जिनके बीच में एक बहुत ही बड्ढा राज था। मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा कि मैं एक सपने में जी रही हूं, जो अब सच बन गया है। मैं उससे कुछ नहीं कह पाई, बस उसकी आंखों में देखती रही। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में एक और मौका आने वाला है, जो मुझे एक नई दुनिया की ओर ले जाएगा।